नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसके बारे में जानने के लिए एक छोटा सा आपको वीडियो पहले देख लेना चाहिए। Introducing the new horizon for Riyadh, a new icon, the Mukaab, the world's first immersive experiential destination. A gateway to another world. Step inside and it's unlike anything you've ever seen. At a scale that's unprecedented. Big enough to hold 20 Empire State Buildings. Where you and those around you enter a new reality. Transporting you to Mars one day and magical worlds the next. Where your retail experience is completely reimagined. And hospitality, leisure, and entertainment reach new levels, all in breathtaking, ever-changing environments. This is the new face of Riyadh. Experience a new horizon. दोस्तों, वीडियो में अभी किसी हॉलीवुड मूवी की तरह जो आपको एक दिखाया गया पूरा दृश्य, जिसमें जिस तरीके से हम हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि बहुत सी बिल्डिंग्स जो कि हाई टेक बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी की यूज की जाती है, इस तरीके की बिल्डिंग्स मूवीज में ही हमने अभी तक देखा है। हालांकि उसको धरातल पर उतारने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए सऊदी अरबिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है और उसी कड़ी में उसने एक पूरा जो लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट, जिसका नाम क्या रखा गया है, द मुकाब। द मुकाब, ओके, द मुकाब, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये अपने आप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसे कंप्लीट में होने में ही लगभग 2030 तक का समय लग जाएगा। ये एक पूरी बिल्डिंग है जो कि लगभग क्यूब के शेप की बिल्डिंग होगी और जिसका जो डायमेंशन बताया जा रहा है वो है 400 बाई 400 बाई 400, यानी कि 400 मीटर लंबी, 400 मीटर चौड़ी और 400 मीटर ऊंची होगी, जिसमें सभी सुविधाएं एक तरीके से अवेलेबल होंगी। बहुत सी सुविधाएं वहां पर मौजूद होंगी। अगर हम इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बात करें या फिर इसका जो डिजाइन है उसकी बात करें तो वो तो क्यूब शेप का होने ही वाला है, लेकिन जो इसका पूरा का पूरा जो आउटर एरिया होगा, उस बिल्डिंग के चारों तरफ का जो एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भरा होगा, यानी कि उसको पूरी तरीके से इको फ्रेंडली बनाने की बात की जा रही है कि वहाँ पर हम किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं देखेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा अपने आप में पेड़ पौधे वगैरह, ग्रीनरीज वगैरह वहाँ पे देखी जाएंगी। देखिए, सऊदी अरबिया एक डेजर्ट कंट्री है, यानी कि वहाँ पर रेत ही रेत है और रेत में पेड़ उगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पेड़ को चाहिए पानी, और फिर वहाँ पर जो समुद्र से वाटर का ट्रीटमेंट करके पानी निकाला जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें पैसा वगैरह खर्च किया होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर सऊदी अरबिया क्या करता है, कोई ग्रीन सिटी बनाता है या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होने की बात की जाती है, तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसको एक तरीके से रियाद के अंदर बनाया जा रहा है और इसे बताया ये जा रहा है कि ये वहाँ के जो प्रिंस हैं उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होने जा रहा है, यानी उनके दिल से बहुत जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर के काम कर रहे हैं। अगर आप मक्का की बात करें, जो कि मुस्लिमों का एक तरीके से पवित्र स्थल है, वहाँ पर लाखों मुस्लिम हर साल जाते हैं विजिट करने के लिए, वहाँ पर जाते हैं। एक तरीके से उनकी श्रद्धा है कि वो वहाँ पर पहुँचते हैं और परिक्रमा करते हैं। जिस स्ट्रक्चर की परिक्रमा करते हैं वहाँ पर वो लोग, उसको कहा गया है काबा, उसे कहा जाता है काबा। इस जो छोटा सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हालांकि ये छोटा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है और इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं वहां पर मुस्लिम्स जाकर के, और इस स्ट्रक्चर को लेकर के मुस्लिमों के अंदर बहुत ही ज्यादा श्रद्धा भी है, क्योंकि इसका जो शेप है वो भी क्यूब के शेप का ही है और ये पवित्र स्थल है और जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वो भी क्यूब के शेप की है। इसीलिए इन दोनों ही बिल्डिंग को जोड़ा जा रहा है और इस स्ट्रक्चर को न्यू काबा के नाम से कहा जा रहा है कि ये न्यू काबा बनाने जा रहे हैं वहां के प्रिंस, जो कि हमारा जो पूरा एक तरीके से श्रद्धा है काबा के ऊपर, उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मनोरंजन के लिए अवेलेबल होंगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो ऐसे लोग यहाँ पे विजिट करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, यानी कि पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर को
उस काबा से जोड़ा जा रहा है। हालांकि जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो ये प्रोजेक्ट है ना, उसका काबा के स्ट्रक्चर से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को ही पूरे तरीके से जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन तो रहा है, लेकिन बिजनेस के पर्पज से बनाया जा रहा है, बिजनेस टूरिज्म के पर्पज से बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से वहां पर जो इस काबा के स्ट्रक्चर से उस बिल्डिंग को, उस प्रोजेक्ट को जोड़ा जा रहा है, वो काफी हद तक ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि जोड़ा जा रहा है इसके लिए आपको बताना जरूरी था। अगर हम इसके लोकेशंस की बात करें तो लोकेशन आप ये जो देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में अगर आप जाएंगे, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, जैसे आप मैप को पढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ही पूरा गुजरता है कौन सा, सऊदी अरबिया, इंडिया, ये सभी गुजरते हैं। और ये जो रहा सऊदी अरबिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सऊदी अरबिया ना तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पूरा पार्ट नॉर्थ में है, ना ही पूरा पार्ट साउथ में है, बल्कि यहां से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। मतलब कि बीचों बीच, सऊदी अरबिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी सऊदी अरबिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और देखिए एक चीज और है, ये जो सऊदी अरबिया है ना, ये वो कंट्री है जो पूरी तरीके से डेजर्ट है, और वहां पर ऑयल जो है, तेल है, जो क्रूड ऑयल जिसे कहा जाता है, ओके, हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल उसके कुएं हैं। यानी कि जो पूरी की पूरी सऊदी अरब की इकोनॉमी है वो बहुत हद तक तेल पर डिपेंडेंट है, तेल के कुओं पर डिपेंडेंट है। वो लोग करते क्या है, तेल निकालते हैं और दुनिया को बेचते हैं, तेल निकाल करके दुनिया को बेचते हैं, उसी से उनकी इकोनॉमी चलती है, उसी से वो अपने यहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं। ये जो पूरा डेवलपमेंट जिसका नाम दिया जा रहा है द मुकाब, इसको बनाने के लिए जिस कंपनी को काम दिया गया है उस कंपनी का नाम है न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि जिस कंपनी को ये काम दिया गया है उस कंपनी का नाम है न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी, ओके। और ये इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत रियाद को सबसे आधुनिक सिटी, सबसे हाईटेक सिटी बनाने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। ये ऐसा इनका एक विजन है। जो न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है ना, बताया ये जा रहा है कि न्यूयॉर्क की जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है उससे 20 गुना ज्यादा बड़ी बिल्डिंग इनके द्वारा बनाई जाएगी, 20 गुना ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा, जिसमें एक टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा की पॉइंट होने वाला है। साथ ही साथ वहां पर 80 से ज्यादा इंटरटेनमेंट के लिए प्लेसेस होंगे और थिएटर जैसी चीजें टेक्नोलॉजी के साथ में। वहां पर यूनिवर्सिटी, डिजाइन यूनिवर्सिटी, जो म्यूजियम्स वगैरह होते हैं वो सभी चीजें वहां पर होंगी। एक बड़े सिटी में, एक बड़े प्रोजेक्ट में जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं वो सभी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होंगी, ऐसे उनके द्वारा बात की जा रही है। सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है, हमने आपको बताया कि वो पूरे तरीके से तेल पर निर्भर करती है, और तेल का जो खेल है वो लगभग लगभग खत्म होने जा रहा है। जो तेल का खेल है जो पिछले 50-60 कई वर्षों से चलता आ रहा है, वो अब खत्म क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा COP, कोप 27, हाल ही में 2022 में कोप 27 की मीटिंग हुई। क्या है ये कोप 27? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश, लगभग बहुत सी कंट्रीज वहां पर, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन था, अमेरिका था, इंडिया था, और भी बहुत सी कंट्रीज थी, G7 की कंट्रीज थी, G20 की कंट्रीज थी, वो सब लोगों ने मिल करके कसम खाई। क्या कसम खाई? ये कसम खाई कि भैया इस दुनिया को हम बर्बाद होने नहीं देंगे, इस पृथ्वी को हम बर्बाद होने नहीं देंगे। अब आप कहेंगे सर ये पृथ्वी बर्बाद कैसे हो रही है? ये पृथ्वी बर्बाद हो रही है प्रदूषण से। प्रदूषण से कैसे? प्रदूषण से ऐसे कि प्रदूषण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और भी जहरीली गैसेस बढ़ रही हैं, और उस वजह से जो हमारा पूरी धरती है वो गर्म होती जा रही है, हीट होती जा रही है। इसका जो टेम्परेचर है, हर पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर, वो बढ़ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा हो जाएगा जब हम यहाँ पे रहने लायक बचेंगे ही नहीं, ये पृथ्वी ह्यूमंस के लिए रहने लायक बचेगी ही नहीं। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोप 27 में बड़ी बड़ी कंट्रीज ने मिल करके ये कसम खाई कि भैया आने वाले समय में जो अभी तक प्रदूषण हमने कर लिया तो कर लिया, अब प्रदूषण नहीं करेंगे। यानी कि आने वाले समय में जो भी चीजें ऐसी हैं जिससे प्रदूषण होता है उसको हम कम करने की
कोशिश करेंगे। क्या है ऐसी चीजें जिससे प्रदूषण होता है? तो हमारी जो गाड़ियां चलती हैं डीजल और पेट्रोल से, उनसे पोल्यूशन होता है। जो हमारे कारखाने चलते हैं जहां से बिजली का प्रोडक्शन होता है, कोल से, उनसे पोल्यूशन होता है। तो इन चीजों को कम करने की बात की गई है और इन चीजों को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसका टारगेट रखा गया है 2050, यानी 2050 तक सभी कंट्रीज को नेट जीरो कार्बन एमिशन करने की बात की जा रही है। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या हुआ? नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आपको CO2 या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, अगर आप प्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो एक काम करिए, पेड़ पौधे इतने लगा दीजिए कि इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ग्रीनरी को इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए कि इसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। यानी कि जितना आप पोल्यूशन फैला रहे हैं उतना ही आप एनवायरमेंट में ऑक्सीजन भी छोड़िए। उसके लिए पेड़ पौधे लगाइए और भी जो इको फ्रेंडली काम किए जा सकते हैं वो करिए। यानी कि आपका जो नेट है वो जीरो होना चाहिए। नेट जीरो अब आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को बहुत तेजी से ध्यान दिया जा रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सर कि अगर इस नेट जीरो को बहुत तेजी से काम में लाया गया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन कंट्रीज को होगी जो पूरी तरीके से तेल के खेल में शामिल है, यानी कि जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें आती हैं गल्फ कंट्रीज और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज, ईरान जैसी कंट्रीज, जो कि पूरी तरीके से तेल पर डिपेंडेंट है अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए। अब देखिए, ऑयल का इंपोर्ट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो भी हमारे गाड़ी वाहन मोटर जो चलेंगे वो इलेक्ट्रिक होने जा रहे हैं। आपको पता है कि 2030 तक इंडिया में जो 30% ऑफ द कार्स, पैसेंजर कार्स और टू व्हीलर्स होंगे वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। वहीं पे जो 2050 का टारगेट है उसको लगभग 80% तक लेकर के जाने का है। यानी आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बंद होने वाली हैं और इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां ज्यादा यूज में की जाएंगी। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जिस भी कंट्री का इकोनॉमी तेल से चलती थी वो लगभग लगभग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे तो इसका उपाय ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। सऊदी अरबिया उसी कड़ी में आगे बढ़ रहा है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई उसी कड़ी में आगे बढ़ रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दुबई, जिसका निर्माण किया उन्होंने। सिंगापुर जो है वो भी उसी कड़ी में बढ़ रहा है। कर क्या रहे हैं ये लोग जो है बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम का मतलब ये हुआ कि आप पूरी दुनिया में व्यापार करिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जो भी जरूरतें चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको ऑफिसेस खोलने हैं, जो भी चाहिए हम बना कर देंगे। अगर आपको आज कोई भी ऑफिस खोलना है तो वो इजी होगा आपको दुबई में ज्यादा खोलना, सिंगापुर में ज्यादा खोलना, बजाय इसके कि अदर कंट्रीज में, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज को एक ही जगह पर अवेलेबल करने की कोशिश की है। तो इनका कहना यह है कि हम बिजनेस टूरिज्म को पूरे तरीके से बदल देंगे। किस चीज से? ऑयल की इकोनॉमी से। यानी हमारी ऑयल की इकोनॉमी आने वाले समय में खत्म होने वाली है, लेकिन हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे बिजनेस टूरिज्म से, इसको हम रिप्लेस कर देंगे बिजनेस टूरिज्म से, और अब हम इकोनॉमी, जो अपनी इकोनॉमी है, उसको बिजनेस टूरिज्म से आगे लेकर के जाएंगे। और इसी कड़ी में, बिजनेस टूरिज्म को ही डेवलप करने की कड़ी में क्या किया जा रहा है इनके द्वारा नई नई सिटीज का निर्माण किया जा रहा है, नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, जो कि बहुत तेजी से डेवलपमेंट करके, वहां पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके बिजनेस को लोगों तक आसान तरीके से, जिस तरीके से कन्वे किया जा सके, लोगों को जो बिजनेस करना है उनको आसानी से, मतलब एक तरीके से जो भी फैसिलिटीज उनकी रिक्वायरमेंट है वो वहां पर अवेलेबल करवाई जा सके। और दूसरी चीज ये है कि टूरिज्म को बहुत ज्यादा इनके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। टूरिज्म से आपको पता हो कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। जब पूरी दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए किसी चीज को, मान लीजिए ये टूरिज्म डेस्टिनेशन हुआ, आपको पता हो फीफा कतर में हुआ है ना, फीफा कतर में हुआ, उसके लिए कतर ने बहुत सारा पैसा खर्च किया। पिछले 10 सालों में बहुत बड़ा
एक इन्वेस्टमेंट उन्होंने इस फीफा के लिए लगाया। उसका फायदा उन्हें क्या हुआ, देखिए उसका फायदा ये हुआ कि दुनिया की नज़र में कतर आ गया। पूरी दुनिया से बहुत सी कंट्रीज अब क्या कर रही हैं कि वो कतर जा रही हैं। अगर उनको किसी भी तरीके का बहुत छोटा कोई काम है तो वो सोचते हैं कि कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम वहां पर करवा लेते हैं। अगर कोई टूर्नामेंट करवाना है तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम वहां पर करवा लेंगे। जब ये लोग वहां पर जाएंगे तो वहां पर देखने के लिए भी लोग जाएंगे और फिर इस तरीके से टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा। जब टूरिज्म डेवलप हो जाएगा, एक बार टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, फिर वहां पर लोग कंटिन्यूअसली जाते रहते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसी चीज पे काम कर रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने उससे पहले नियोम सिटी का बात की थी कि वो नियोम सिटी बना रहा है, जो कि एक वर्टिकल बिल्डिंग 170 टू 200 मीटर हाइट की बिल्डिंग और बहुत ही लंबी 200 लगभग किलोमीटर तक उसको बनाने की बात की जा रही है, जिसका लगभग 20% काम पूरा भी किया जा चुका है। विजन जो 2030 है, सऊदी अरब का जो विजन 2030 है, उसमें उसका ये है, किंग सलमान जो है उनका ये कहना है कि हम क्या करेंगे, किंग सलमान विल लिंक यूरोप एंड एशिया एंड विल प्रोवाइड वेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। इट विल हेल्प मूव बिलियंस वर्थ ऑफ कार्गो अक्रॉस द रेड सी। मतलब एक तरीके से इनके द्वारा वो सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात की जा रही है जो बिजनेस को बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकें। साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सी चीजें बात की हैं कि हम करप्शन को कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, पावर और जो वाटर सब्सिडीज हैं उनको उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, सऊदी को पूरा ग्रीन बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन को कम किया जा सके, लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है आपको इस बिल्डिंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये क्यों बनाई जा रही है और क्या कुछ इसमें होने वाला है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने आपको बताया कि 400 मीटर 400 मीटर 400 मीटर यानी 400 मीटर लंबी, 400 मीटर चौड़ी और 400 मीटर ऊंची बिल्डिंग होगी, हॉलो शेप होगी, यानी कि अंदर से पूरी तरीके से ये हॉलो होगी, यानी पूरा खोखला तो नहीं होगा, उसके अंदर ही सब कुछ होगा। मतलब ये कवर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, उसके अंदर सभी चीजें होंगी, पूरा डेवलपमेंट उसके अंदर होगा, उसके चारों तरफ ग्रीनरी वगैरह होंगी, जिससे कि बहुत ज्यादा एक तरीके से लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकेगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये आखिरकार इतना ज्यादा जो बड़ा काम किया जा रहा है उससे हमें क्या फायदा होने वाला है, यानी कि इंडिया को क्या फायदा होने वाला है। देखिए जो इंडिया को फायदे होने की बात है वो ये है कि हमारे यहाँ से बहुत बड़ा नंबर जो है, वो बहुत बड़ा नंबर लेबर्स का पूरे गल्फ कंट्रीज में ट्रेवल करता है काम के लिए, रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो लेबर वर्ग है, जो प्लम्बर हो गया, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो कैटरिंग का काम करने वाले लोग हों, या फिर जो मजदूर वर्ग डेली का काम करने वाले लोग हों, वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में ट्रेवल करते हैं गल्फ कंट्रीज में और सऊदी अरब जैसी कंट्रीज में। तो अगर ये पूरा प्रोजेक्ट जब बनेगा तो उसके लिए लेबर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही, और लेबर्स की जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे यहाँ से लेबर्स जाएंगे, यानी कि 3.34 लाख, लगभग 3.5 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इस प्रोजेक्ट से मिलने की संभावना है इंडिया के लोगों को। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो 25 लाख से ज्यादा भारतीय सऊदी में काम करते हैं और इस प्रोजेक्ट से और भी ज्यादा संख्या बढ़ने वाली है, मतलब इंडियंस का नंबर वहां पर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ये हमारे देश के लिए फायदा हो सकता है कि हाँ, अगर हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, वो वहां पर रोजगार करते हैं, तो वो वहां से धन कमाएंगे और इंडिया भेजेंगे और इससे इंडिया का भी डेवलपमेंट तेजी से हो सकेगा। जो नियोम की बात की थी हमने, प्रोजेक्ट नियोम की, जो नियोम सिटी बनाई जा रही है सऊदी अरब के द्वारा ही, उसका 20% इंफ्रास्ट्रक्चर काम कंप्लीट हो चुका है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस एक सपना दिखा दिया अपने लोगों को, नहीं, बल्कि वो उस काम को धरातल पर भी ला रहे हैं, काम को पूरी तरीके से किया जा रहा है और 20% वर्क उसका कंप्लीट हो गया है इतनी जल्दी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट और इस किस तरीके से वो लोग इस पूरे काम को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।